हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन बिहार एसएससी का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। यह प्रैक्टिस सेट जो है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 12 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 11 तक के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? पहला का आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से 1905 ईस्वी तक था। कर्जन के कार्यकाल में ही 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1861 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दूसरा का आंसर ए हो जाएगा, पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नमो भारत है क्या? नमो भारत क्या है? तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, जिसको नाम दिया गया है नमो भारत। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? 4 का आंसर ए हो जाएगा, जापान। जापान जो है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, जिसमें से अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बादाम पहाड़ जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के प्रमुख लौह उत्पादक जिले क्योंझर, मयूरभंज, संबलपुर, कटक तथा सुंदरगढ़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। 6 का आंसर हो जाएगा सी, पहले आ जाएगा काराकोरम दर्रा, पहले काराकोरम आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर लास्ट में आ जाएगा पीर पंजाल। काराकोरम जो है इसे ही केटू अथवा गॉडविन ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? 7 का आंसर सी हो जाएगा, पाकिस्तान। कच्छ का रण जो है यह गुजरात के पश्चिमी छोर पे है, तो उधर पाकिस्तान हो जाता है। भारत की कुल 17 राज्य जो है यह पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? 8 का आंसर सी हो जाएगा, IMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान किसे मिला था? 9 का आंसर जो है सी, मोरारजी देसाई को। निशाने पाकिस्तान जो है यह मोरारजी देसाई को 1990 ईस्वी में पुरस्कार मिला था इन्हें। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? 10 का आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत बाग देवी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? 11 का आंसर ए हो जाएगा, कोझिकोड। कोझिकोड जो है यह केरल में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर के रूप में नामित
होने वाला भारत का पहला शहर हो गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? 12 का आंसर हो जाएगा डी, भ्रष्टाचार विरोध करें, राष्ट्र की प्रगति समर्पित करें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो है यह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 1881 से हुई है। टेनिस का उद्भव इंग्लैंड में हुआ है। टेनिस का जन्म कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत 1881 से हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 14 का आंसर हो जाएगा डी, लियोन मेसी को। लियोन मेसी को हाल ही में वर्ष 2023 का बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लियोन मेसी आठवीं बार बैलन डी ओर जीतकर इतिहास रच दिए। लियोन मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। लियोन मेसी अर्जेंटीना का हो जाएगा और यह फुटबॉल खिलाड़ी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? रोहतास का किला हो जाएगा पाकिस्तान में। 15 का आंसर बी हो जाएगा। रोहतास का किला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। रोहतास का किला शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर से के पास स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश इंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसलर कौन है? इसका आंसर आगे दिए हुए हैं। 31 का आंसर सी हो जाएगा, हुमैरा मुश्ताक। ब्रिटिश इंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसलर हुमैरा मुश्ताक बनी है, जो कि जम्मू कश्मीर की है। हुमैरा मुश्ताक जम्मू कश्मीर की हो जाएंगी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रांतीय स्वायत्त का प्रवेश कब हुआ? 32 का आंसर डी हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता राज्यों को स्वायत्त देना था। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? 33 का आंसर बी हो जाएगा, 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे कौन? प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? 34 का आंसर सी हो जाएगा, मनु। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति की रचना मनु द्वारा की गई थी। मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है 1776 ईस्वी में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया था। मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद 1776 में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से कराया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है, दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था।
35 का आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, छठ पूजा। छठ पूजा त्योहार जो है यह सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाने वाली छठ पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनात्रत्व संघ इस्कॉन की स्थापना किसने की थी? इस्कॉन के संस्थापक हो जाएंगे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 38 का आंसर डी हो जाएगा, 6 सदस्य। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्य में से एक होता है। गवर्नर जनरल जो है यह मौद्रिक नीति का अध्यक्ष होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस क्षेत्र में स्थित है? 39 का आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम क्षेत्र में। सिंधु नदी जो है यह ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिमी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? 40 का आंसर सी हो जाएगा, जीएनपी मूल्यह्रास। जीएनपी मूल्यह्रास जो है यह शुद्ध घरेलू की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन विद्वान पाणिनि को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? 41 का आंसर डी हो जाएगा, संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि को संस्कृत विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। अष्टाध्यायी जो है यह संस्कृत व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। आगरा नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? 42 का आंसर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? 43 का आंसर ए हो जाएगा, भारत ने। 44 नंबर क्वेश्चन है, अबू फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था। अबू फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था, तो 44 का आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर ने। अबू फजल के हत्यारे को जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। वीर सिंह बुंदेला ने अकबर के पुत्र राजकुमार सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जाते हैं, बहकावे में आकर अबू फजल की हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। 45 का आंसर सी हो जाएगा, कुशासित राज्य की घोषणा करके। 1856 ईस्वी में डलहौजी के कार्यकाल में कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आगे है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली भाषा जो है यह बिहार की है, तो कोंकणी कहाँ का हो जाएगा? 57 का आंसर ए हो जाएगा, गोवा का। मैथिली बिहार के और कोंकणी गोवा से सम्मिलित है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, 58 का आंसर हो जाएगा सी।
59 नंबर क्वेश्चन जो है यह पासेस आई, इसका हो जाएगा डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का बी, ई आएगा। ए के विपरीत एफ हो गया है, ए के विपरीत एफ हो गया है, बी के विपरीत सी हो गया है, बी के विपरीत सी हो गया है। फिर है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि डी के विपरीत कौन है, तो डी के विपरीत ई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें 34 प्लस किया गया है, फिर यहाँ पे 42 प्लस किया गया और दोनों में 8 का अंतर है। उसी तरह से इसे भी करेंगे। इसका आंसर जो है इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन जो है इसे मिलान करना है। निम्नलिखित का सही जोड़ा मिलाइए। 61 का आंसर हो जाएगा ए। 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेशी नीति का लक्ष्य था क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा तथा आर्थिक विकास का। पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत जो है यह हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन का मिलान हो जाएगा, इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई। दलाई लामा, दलाई लामा जो है यह तिब्बत के धार्मिक नेता है जो सीमा पार करके भारत चले आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा यहाँ पूछा जा रहा है, तो 62 का आंसर ए हो जाएगा, विदेही। मालदीव का राष्ट्रीय फूल गुलाबी गुलाब हो जाएगा। मालदीव का राष्ट्रीय फूल गुलाबी गुलाब हो जाएगा। आधिकारिक भाषा विदेही हो जाएगा। मालदीव का राष्ट्रीय पेड़ जो है नारियल का पेड़ हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल से मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। मालदीव के संसद का नाम मजलिस हो जाएगा। मालदीव के संसद का नाम मजलिस हो जाएगा। तिरसठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नायपीडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? 63 का आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार की। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहते हैं। म्यांमार की राजधानी नायपीडा हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा को भारत से अलग किया गया था। स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के सालिविन और इरावदी नदी दोआब को पूर्व का चावल का कटोरा कहते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। नेपाल की काठमांडू घाटी जो है ये लुम्बिनी भगवान का जन्म स्थान है। 64 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार ने क्लासिकल भाषा या भाषाएं घोषित किया है? 64 का आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों को, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये तीनों जो है भारत सरकार के क्लासिक भाषाओं में से हैं। भारत सरकार ने 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा क्लासिक यानी क्लासिक भाषा का दर्जा कितनी भाषाओं को मिला है? तो 6 भाषाओं को मिला है, जिसमें से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, उड़िया ये हो जाएगा। ये 3 यहाँ और 3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 का उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है? 65 का आंसर हो जाएगा सी, ग्राम कचहरी का। ग्राम कचहरी सरपंच और पंच एक न्याय मित्र से मिलकर बनता है। ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है।
66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? 66 का आंसर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अंधेर नगरी चौपट राजा जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई नाटक है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया? 67 का आंसर हो जाएगा बी, मेरा गांव मेरा गौरव। यह योजना 2015 से प्रभाव में आया है। मेरा गांव मेरा गौरव जो है यह 2015 से प्रभाव में आया है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया था? 68 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए में है सामुदायिक विकास कार्यक्रम और बी में है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो है यह अप्रैल 1953 में तैयार किया गया था और 2 अक्टूबर 1953 से लागू हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह 1957 से भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? 69 का आंसर सी हो जाएगा, यतो धर्मस्ततो जयः। इसका अर्थ हो जाएगा, जहां धर्म है वहां जीत है। सत्यमेव जयते जो है यह भारत का आदर्श वाक्य हो जाएगा और इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। योगाक्षमे ब्राह्मयम ये जो है LIC का आदर्श वाक्य हो जाएगा। LIC का आदर्श वाक्य। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अरुण वरुण और तमुर नदियां जो है डैश नदी प्रणाली का हिस्सा है? 70 का आंसर डी हो जाएगा, कोसी का। अरुण वरुण तमुर नदियां जो है यह कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा हो जाएगा। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 71 का आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम की। सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है यह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? 72 का आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल हिमालय में, अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा स्थित है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है यह 1968 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 74 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पर्वत शिखर है और ऊंचाई है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की ऊंचाई 7756 हो जाएगा। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है हो जाएगा 8586 कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाएगा। नंदा देवी की ऊंचाई जो है 7816 हो जाएगा। नंदा देवी की ऊंचाई 7816, कंचनजंगा की ऊंचाई 8586, कामेट की ऊंचाई 7756 और केटू की ऊंचाई जो है हो जाएगा 8611। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? 75 का आंसर हो जाएगा डी, जेरीमेड रिंग जो है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। जेरीमेडरिंग की प्रणाली USA में प्रचलित है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 4 शब्द में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। 76 का आंसर ए हो जाएगा, गला। गला जो है नाक कान आंख एक समान है, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों का हिस्सा है, अतः ये आपस में समूह बनाते हैं, जबकि गला अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा बी। 78 नंबर क्वेश्चन है, 4 महिलाएं गीता, अनीता, मोनू, रीना कैरम खेल रही हैं।
अनीता मोनू के सामने बैठी हैं। अनीता जो है मोनू के सामने बैठी हैं। पहले तो 4 दिशा बना लेते हैं। अनीता मोनू के सामने बैठी हैं। रीवा गीता के सामने बैठी है। यदि अनीता के सामने की ओर पूरब दिशा है, अनीता इधर है तो इधर पूरब हो जाएगा, तो इधर कौन बैठेगा? मोनू। ठीक है, पूरब दिशा। तो मोनू के सामने की ओर कौन सी दिशा है? तो इधर पश्चिम हो जाएगा, ए। 78 का आंसर ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जो शब्द है इससे नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें देखिए INVENTIVE है, तो यहाँ देख लेते हैं। आई है, एन है, भी है, ई है, एन है, टी है, आई है, भी एक ही है, यहाँ डबल भी दिए हुए हैं, यहाँ भी है यहाँ, इसीलिए ये नहीं होगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि एक कुट भाषा में इसको इस तरह से लिखते हैं तो दूसरी कुट भाषा में, तो उसी कुट भाषा में इसे किस तरह से लिखेंगे? तो इसका आंसर देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। पहले इसे आप लोग अंक से पहले व्यवस्थित कर लीजिएगा। जैसे एस जो है 19 नंबर पे है और इसे उल्टा क्रम में लिखा गया, तो इसके हम ऐसे बनाएंगे। 27 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे 8 बचेगा, तो इसका आंसर एच हो गया। उसी तरह से 27 में से ये सी को हम घटाएंगे। सी 3 नंबर पे है, 27 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 24। तो 24 पर कौन सा नंबर आ जाएगा? एक्स। एक्स जो है 24 नंबर पे है। उसी तरह से 27 में से 8 को घटाएंगे तो 19 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का आंसर हो जाएगा डी। 27 में से सभी को घटाना है, 27 में से इसे घटाना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। इससे 27 करके घटाया गया है, तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, GIVE को 5, 1, 3, 7 के अंक में लिखा गया है, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, 1, 3 और 7। ठीक है, तो फिर BAT को 924 लिखा गया है। ठीक है, तो फिर इसे किस प्रकार से लिखेंगे? तो चलिए इसको लिख कर देख लेते हैं। जी कितने पे है? जी 5 पे है, तो 5 लिख लेते हैं। ए कितने पे है? ए 2 पे है, तो 2 लिख लेते हैं। टी कितना पे है? 4 पे, तो 4 लिख लेते हैं। ए कितना पे है? ई जो है 7 पे है, तो 7 लिख लेते हैं। तो 5247 डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा इसी तरह से। 86 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन जो है इसे बनाया गया है, अंडर रूट कर देंगे इनटू, सॉरी यहाँ पे 25 + 1 बराबर 16। तो देखिए 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का, और 5 किसका हो जाएगा? सॉरी 25 किसका हो जाएगा? 5 का, और प्लस क्या किया गया है? 1। तो 5 या 15 और 1 16, इसका आंसर 16 आ गया है। उसी तरह से इसे भी बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का आंसर बी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 88 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है आरेख से, तो चलिए आप लोग इसे देख लीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बनाना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 का सी।
91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? 91 का आंसर हो जाएगा डी, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जो है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पे है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे स्थित है और यह बांध मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? 93 का आंसर ए हो जाएगा सतलज का। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से निकलती है। 94 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं, तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? 94 का आंसर डी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था और इन्हें भारत रत्न जो है 1966 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। एक चैत प्रायः पड़ता है इस दिन को। 95 का आंसर हो जाएगा डी, 22 मार्च को। चैत राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह होता है। चैत जो है राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम माह होता है और राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम माह हो जाएगा फागुन। 96 नंबर क्वेश्चन है, जिस ताप पर द्रव्य का बाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं क्या? 96 का आंसर बी हो जाएगा क्वथनांक। 97 नंबर क्वेश्चन है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है को कहते हैं क्या? 97 का आंसर हो जाएगा ए, ऑल्फैक्टरी संकेतक। 98 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए जिम्मेदार नहीं है? 98 का आंसर ए हो जाएगा परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। 99 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाते हैं? 99 का आंसर डी हो जाएगा फ्यूज। विद्युत फ्यूज जो है यह शीशा और टीन का बना होता है। शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, माल्टोज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों में के संबंध में। कथन बी है, माइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। अब देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 100 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सभी जो है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है कौन सा? परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है कौन सा? 102 का आंसर हो जाएगा ए, मानव अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उत्तम उदाहरण क्या है? 103 का आंसर ए हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे? 104 का आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तनांक का।
105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला में है ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। दूसरा है ठोस CO2 को सीधे तरल रूप में जाना जाता है। और तीसरा क्या है कि ठोस CO2 को सीधे तौर पर गैस के रूप में बदला जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक, दो और 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 और 3 सही है। एक में है कि ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ये सही है। और 3 में है CO2 सीधे तौर पे गैस के रूप में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लेखाकार लड़कियों इंटरनेट उपयोगकर्ता। इसका आंसर हो जाएगा डी। लेखाकार, लड़कियां और इंटरनेट उपयोगकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। इसका आंसर जो है हो जाएगा सी। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 109 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी। 116 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में असंगत को चुनिए। 116 का आंसर हो जाएगा ए, लावनी। लावनी एक साधारण नृत्य के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है और उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है। लावनी जो है कि एक साधारण नृत्य है। लावनी महाराष्ट्र का नृत्य हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द विकल्प को छांटिए। 117 का आंसर हो जाएगा बी, झुंड। झुंड को छोड़कर अन्य सभी निवास स्थल हैं। घर, इग्लू जो बर्फ का बना हुआ होता है, झोपड़ जो फूस का बना हुआ होता है, ये सब एक टाइप का और झुंड अलग हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीक होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? 121 का आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन का। 122 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान हो जाएगा 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा MgOH2। 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। 123 का आंसर डी हो जाएगा, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 124 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होती है? 124 का आंसर बी हो जाएगा, पोटेशियम। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? 125 का आंसर डी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट। 126 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? 126 का आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रखा गया है। हाइड्रोजन हल्की गैस है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है।
द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन है, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? 127 का आंसर सी हो जाएगा, थूलियम। थूलियम एक लेंथेनाइड तत्व है। 128 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में संचालित होता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में संचालित होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश का कनिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 129 का आंसर ए हो जाएगा, अधातुएं धनायन बनाती है, जो कि गलत है। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्कापीछाक नामक रोग होता है? 130 का आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जीरोफ्लेथेलमिया रोग होता है, जिसे रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी रिकेट्स, और विटामिन के जो है यह खून का थक्का नहीं जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131। एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण जो है यह हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 132 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 132 का आंसर बी हो जाएगा, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, जो गलत है। सभी हरे पौधे तथा कुछ नील हरित शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन उत्पन्न कर सकते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 133। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बृहत्तम भाग, जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? 133 का आंसर सी हो जाएगा, परिमंडल या कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 है, इसे आविष्कारक और आविष्कारता से सम्मिलित करना है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार स्टीफन ने किया था। भाप इंजन जेम्स वाट ने किया था। अब देखेंगे गैस इंजन का आविष्कार जो है डाइमलर ने किया था। रॉकेट इंजन का आविष्कार गोडार्ड ने किया है। 135 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की है? 135 का आंसर बी हो जाएगा, हेडकी युकावा। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 136 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग से, और इसका आंसर हो जाएगा बी। 137 नंबर क्वेश्चन है। 137 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी पत्ती हरी नहीं है, सभी फल हरे हैं, कुछ मिठाइयाँ फल है। तो इसका निष्कर्षण आप लोग निकालिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 37 का, 137 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 138। यह भी कथन का है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 139 नंबर क्वेश्चन जो है डिक्शनरी के शब्दकोश जैसा इसे व्यवस्थित करना है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। पहले पुत्र है, फिर भाई है, फिर पति है, तब दामाद है और उसके बाद पिता है। 141 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 145 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आगे दिए हुए है। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए।
146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 148 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आगे दिए हुए है, इसका आंसर हो जाएगा 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट 12 समाप्त होता है। इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।